हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों को क्या बोला जाता है, दोनों के बीच क्या परसेंटेज ऑफ रिलेशन है, और एक्सीडेंट जो है वो किन किन कंडीशन पे डिपेंड करता है, कितना परसेंट, और रिस्क को जो है डील कैसे किया जाना है, इस बारे में बताएंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैनेज करने का कोशिश करना। हम अभी जूम कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको जूम आउट कर देंगे। उम्मीद है इतना जूम से आप लोगों को दिख जा रहा होगा, कम से कम। नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों का मतलब क्या होता है। अनसेफ एक्ट जो होता है ना, वो ह्यूमन मेड एक्ट होता है विच कैन बी अवॉइडेड। मतलब ऐसा आदमी द्वारा किया गया काम जिसको हम लोग इजीली अवॉइड कर सकते हैं ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। अनसेफ कंडीशन जिसको हम लोग इजीली कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक वजह बनता है एक्सीडेंट होने का। अब दोनों के बीच अंतर क्या है, देखिए। अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ एक्ट में आ जाता है कोई अनसेफ इक्विपमेंट यूज कर लेना, कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज करना जो सेफ था ही नहीं, ये तो आदमी जानबूझ करके किया है ना। नेक्स्ट में आ जाता है स्टार्टिंग ए मशीन विदाउट वार्निंग, मतलब बिना हॉर्न बजाए हुए डंपर स्टार्ट कर देना। इसमें से किसका गलती है बताइए। इसमें पूरी अनसेफ एक्ट में आ जाता है, क्योंकि ये मानव गलती है, मानव भूल, मानव चूक बोला जाएगा इसको। जो भी मानव भूल, मानव चूक जैसा चीज आता है वो अनसेफ एक्ट के अंदर आ जाएगा। और ऐसा कंडीशन या ऐसा माहौल जैसे अंधेरा रूम, अंधेरा गैलरी, अंधेरा जगह, वर्क प्लेस, क्या बोलते हैं, डार्क वर्क प्लेस, वीक रूफ, ये सब क्या होगा, अनसेफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। स्लिपरी फ्लोर, फिसला हुआ, फिसलने वाला फ्लोर, गिरा हुआ ग्रीस, है ना, ग्रीसी रूम, ये सब किस में आ जाएगा, अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट एक बार हम पढ़ देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया रट लेना, ठीक है। दिमाग में बस इतना बैठा के चलना कि अगर अनसेफ एक्ट के बारे में पूछे तो, और उसका कुछ डेफिनेशन ऐसा दिया रहे तो ऑप्शंस में देखना कि ऐसा कौन सा डेफिनेशन है जिसमें ह्यूमन मेड मिस्टेक्स आ रहा है, उसको अनसेफ एक्ट में कर देना। और ऐसा कंडीशन कोई ऐसा आ रहा है, जैसे कि कोई ऐसा कंडीशन बना दिया है, जैसे कि खुला ऐसा रूम है जो भीगा हुआ है और उसी में से तार पार हुआ है, बिजली का तार, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को अफेक्ट करेगा तुरंत, लेकिन ये जो है ना, हो सकता है बहुत बड़ा एरिया को अफेक्ट कर दे। तो इधर हो गया जैसे ट्रैवलिंग इन हॉलेज रोडवे, ये देखो कोई भी ये पर्सन ऐसा करेगा तो ये इसका पर्सनल एक्ट हो गया, वो उसका खुद का गतिविधि हो गया। लेकिन स्लिपरी फ्लोर हो सकता है 5 आदमी जा रहा है, 5 गिर जाएगा उसमें, तो स्लिपरी फ्लोर जो है वो अनसेफ कंडीशन में आ जाता है, ये अनसेफ एक्ट में आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने से दिमाग लगा के सोचने का कोशिश करना कि क्या चीज अनसेफ एक्ट में आता है और क्या चीज अनसेफ कंडीशन में आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि डील विथ रिस्क। काला पेन ले लेते हैं। डील विथ रिस्क, रिस्क से डील करने के लिए हम लोग कौन से एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग रिस्क को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे कि रिस्क को पूरा ही खत्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। अगर सांप रूम में सांप घुस गया है और हमको सांप से रिस्क है तो सांप को पूछी पकड़ के बाहर कर देंगे, रूम जो है एकदम रिस्क फ्री हो गया। लेकिन अगर एलिमिनेशन पॉसिबल ना हो तो हम लोग कंट्रोल एट सोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या एलिमिनेशन भी एक तरीका हो गया, इसके बाद एक और तरीका क्या हो गया, कंट्रोल एट सोर्स। अब कंट्रोल एट सोर्स का मतलब वही सांप का एग्जांपल से अगर हम लोग सोच करके देखें तो घर का कोई एक छेदा है जहां से सांप घुस सकता है, वहां पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जहां पे इस तरह का डेंजर लग रहा है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और भी अगर बुरा कंडीशन है और फिर भी पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीपीई दे सकते हैं। सपेरा लोग आते हैं ना स्टिक ले करके, वो उसके लिए पीपीई ही ना हुआ। अब वो तो सांप को डायरेक्ट एलिमिनेट करने आया है, लेकिन डायरेक्ट तो एलिमिनेट होगा नहीं, ना ही वो कंट्रोल हो पाया, ना ही उसको मिनिमाइज कर पाया। मतलब अब जहरीला सांप है, उसके जहर को तो मिनिमाइज कर नहीं सकता है, तो क्या करेगा, कम से कम पीपीई का यूज करेगा, तो भी रिस्क जो है हम लोग डील कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और लास्ट में हो जाता है जब रिस्क को हम लोग कंट्रोल करने लग जाए, या जब रिस्क जो है वो कंट्रोल होने लग जाए तो उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना कि जो हम लोग टेक्निक यूज किए थे या जो हम लोग तरीका यूज कर रहे थे
उससे जो है रिस्क जो है कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक तरीका है रिस्क से डील करने का। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें पूछता है हमेशा वो क्या है कि किसका कितना % योगदान है। तो किसी भी एक्सीडेंट के होने में, किसी भी एक्सीडेंट के होने में 88% योगदान जो रहता है वो अनसेफ एक्ट का रहता है। किसी भी एक्सीडेंट के होने में 10% योगदान जो रहता है वो अनसेफ कंडीशन का रहता है। और किसी भी एक्सीडेंट में होने में 2% योगदान जो रहता है वो बाय गॉड रहता है, जो नेचुरल कॉजेज रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट का जब हम लोग एनालिसिस किए तो हम लोग देखे कि अनसेफ एक्ट की वजह से 88% एक्सीडेंट हुआ, अनसेफ कंडीशन के कारण 10% एक्सीडेंट हुआ, और बाय गॉड के कारण, गॉड एक्ट के कारण जो है वो 2% एक्सीडेंट हुआ। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है? तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट करने का पोटेंशियल रखता है वो अनसेफ एक्ट रखता है। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर हम लोग अनसेफ एक्ट को कंट्रोल कर ले, इसको अगर कंट्रोल कर ले तो हम लोग रिस्क को सबसे ज्यादा कम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब क्या पढ़ेगा बताओ, देखते हैं कुछ और दिमाग में अगर आ जाता है तो। ये सब टॉपिक जो है ना अभी बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब ये सब टॉपिक जो है ना अभी बहुत पूछ रहा है एग्जाम में। और देखते हैं कुछ एक और आता है, वो क्या ट्रिगर एक्शन प्लान करके कुछ रहता है, हम कोशिश करते हैं वो अगर हमको तुरंत मिल गया तो। देखिए अब क्या हो जाता है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है टू मेजर रिस्क। डेफिनेशन डायरेक्ट याद कर लेना, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो आ जाता है हजार्ड्स। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? हजार्ड्स का मतलब होता है क्या, अच्छा से लिख देते हैं। हजार्ड्स क्या है? सोर्स ऑफ पोटेंशियल, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, हार्म, इंजरी और लॉस। ये हजार्ड्स का डेफिनेशन है। डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर लेना, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते जाना।
एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस देते हैं। तीन ऑप्शन है, तीनों में से बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके हमको आंसर बता देना, इसके बाद बताते हैं। इसी तरह का टॉपिक जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल शिफ्टी से, इसको और ज्यादा जानने के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि ₹5 का डोनेशन कीजिए। इस नंबर पे। रीजन क्या है? बड़ा बोर्ड लगाना है। ठीक है, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम अपने लिए जब मेहनत करेंगे तो हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर 20 से 30 स्टूडेंट भी अगर कर देगा, हमको लगता है 30 नहीं, कुछ ज़्यादा का जरूरत पड़ जाएगा, लगभग 1000 रुपया का कैश बोर्ड आएगा, डिवाइड कर दो 5 से। अगर 200 स्टूडेंट करेगा तो उम्मीद है कि मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा और जल्दी से हम एक यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगाएंगे और बड़ा बोर्ड में अच्छा से आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये कवर करा देंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा से स्केच बोर्ड हम लगा नहीं सकते, लेकिन चूंकि देखिए स्टूडेंट्स का कुछ योगदान रहना जरूरी है। जब योगदान रहता है ना तब अच्छा लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फोन नंबर का। और टॉपिक पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।